नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग इस विषय पर। हमने रिटायर फंड के बारे में समझा, लेकिन यदि हम हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो कब हम रिटायर होंगे, कितना पैसा हमें लगना चाहिए और उसके लिए आज से हमने क्या करना चाहिए, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की जाती है। यदि आज की उम्र हमारी 30 है और हम सोच रहे हैं कि हम 60वीं उम्र में रिटायर होंगे, लेकिन ये उम्र हम बदल भी सकते हैं कि 45 हो सकता है कि हम 15 साल ही काम करेंगे, 15 साल में हम इतना पैसा जोड़ लेंगे। 30 यदि आज की उम्र है तो 45 तक 15 साल होते हैं, इतना पैसा जोड़ लेंगे कि बचे हुए उम्र में हम काम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। भगवान करे आप आखिरी दिन तक काम करें, लेकिन उसके बाद जिंदा रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए जो कश्मकश हमें करनी पड़ती है उसके लिए काम ना करना पड़े, ये भी एक विचारधारा हो सकती है। तो वो सोचकर हम हमारा रिटायरमेंट का उम्र निश्चित करें। यदि हम 60 पकड़ कर चलते तो हमारे हाथ में 30 साल है। हमें एक जिंदा रहने के लिए आज यदि 25,000 लग रहा है, उसमें हमारी ईएमआई नहीं आएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सो यदि 25,000 रुपये एक फैमिली को खर्चा लगता है, जिसमें दूध, किराना, सब्जी, बेसिक सारी चीज़ें आ गई, तो साल भर जीने के लिए 3 लाख रुपये लगते हैं। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। महंगाई का दर हमारे यहाँ पर पिछले 25 साल का सरासरी 7% है। कुछ ही साल पहले तक 8% था। जो लोग इस विषय को समझते हैं वो कहते हैं भविष्य में महंगाई और नीचे आएगी, लेकिन 7% पकड़ कर चलते हैं तो आज जो जीवनमान जीने के लिए हमें 3 लाख रुपए लगते हैं साल के, वही जीवनमान जीने के लिए 7% की महंगाई के बाद 30 साल महंगाई के साथ 30 साल बाद वही जीवनमान जीने के लिए हमें 22,83,000 रुपये लगेंगे। देखिए कितना फ़र्क पड़ा। हमें एक साल जीने के लिए 23 लाख के करीब अमाउंट लगने वाली है, रकम लगने वाली है। तो हम जिंदा कितना रहेंगे? हमारे देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना लोग जिंदा रहते हैं उसका अनुमान ये 80 उम्र तक का है। मतलब 60 में यदि हम रिटायर हुए तो 80 यदि हमारी लाइफ रहने वाली है तो 20 साल हमें इतना पैसा चाहिए कि बचे 20 साल हमको वो पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? हर साल 22,83,000, अगले साल 22,83,000 प्लस महंगाई, उसके अगले साल 22,83,000 प्लस डबल महंगाई, उसके अगले साल 22,83,000 प्लस 3 गुना महंगाई। सो ये 22 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देंगे, उतना पैसा चाहिए, वैसा शायद हो नहीं पाएगा। और जो कोई भी पैसा हम जमा करेंगे वो घर के तिजोरी में तो रखेंगे नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं तो हम बैंक में निवेश करेंगे और उतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे कि महंगाई के दर से केवल 2% ऊपर रिटर्न मिले। ये इसके लिए हमने रियल रेट ऑफ रिटर्न 2% पकड़ा है। रियल रेट ऑफ रिटर्न ऐसा कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए कितना रिटायरमेंट कॉर्पस लगेगा ये कैसा निकाला, एक पीवी का फंक्शन इस्तेमाल किया है। पीवी का फंक्शन लगाकर हर साल 22 लाख महंगाई एडजस्ट करके अगले 20 साल तक मिलते रहे तो हमको 3,73,00,000 रुपए लगने वाले हैं। अब ये 3,73,00,000 हमें ये 30 सालों में जमा करने हैं और वो जमा करने हैं। हमें ध्येय निश्चित ही हो गई 3,73,00,000 जमा करने, कितने समय में? तो 30 साल में जमा करने, ये भी पता चल गया। और हम जहाँ पर भी निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड में यदि इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड के पहले दूसरे इसी सीरीज़ के यदि वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें कैसे 12% कैलकुलेट किया वो देख पाएंगे। बीएससी का एवरेज रिटर्न ये लगभग 15-16% का है। नहीं 15% देगा, 14% देगा, 13% देगा, 12% तो इंडेक्स रिटर्न देगा भविष्य में यदि इसके पहले 15 का एवरेज रिटर्न दिया है इंडेक्स ने। तो 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग हमारे निवेश पर। तो 30 साल बाद 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो आज वन टाइम हमें लगभग 12,86,000 निवेश करने पड़ेंगे। ईयरली निवेश करना है हमें तो हर साल का 1,54,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो महीने का 12,000 रुपया 13,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम डालेंगे तो वो आता है लगभग महीने का केवल 10,500 रुपया। ये क्यों फ़र्क आया? यहाँ पर लगभग 2,400 रुपये का, तो यहाँ पर पैसा एनुअली कंपाउंड हो रहा है और यहाँ पर पैसा मंथली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पैसा कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतना फ़ायदा हमें ज़्यादा होता है। तो हमें मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी करनी है हमारे रिटायरमेंट के लिए। इस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग ब्रॉडली हम कर सकते हैं। आज हम यही रुकेंगे। ऐसे किसी विषय के बारे में जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये विषय हिंदी और मराठी भाषा में भी हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में भी उपलब्ध होगा। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप विजिट करके वो देख सकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा। सेबी और बीएससी को धन्यवाद बोलना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।